अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, हर इबादत में कुछ आमाल अरकान की हैसियत रखते हैं, यानी उन आमाल या अरकान में से कोई भी रुकन छूट जाए तो वो इबादत सही ना होगी। इसी तरह से हज और उम्रा में भी कुछ आमाल अरकान का दर्जा रखते हैं, जिनसे मुतालिक आज गुफ्तगू की जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज। सबसे पहले उम्रा के अरकान पर गुफ्तगू करते हैं। उम्रा में किए जाने वाले आमाल में जो काम रुकन का दर्जा रखते हैं और उन आमाल में से किसी भी अमल के छूट जाने पर उम्रा सही ना होगा, वो कुल 3 हैं। पहला रुकन इहराम, यानी दिल से उम्रा में दाखिल होने की नीयत करना। हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है। इस हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत की। नीयत हज उम्रे का पहला अमल है और नीयत को ही इहराम कहा जाता है, यानी बंदा नीयत करके अपने ऊपर कुछ चीजों को हराम कर लेता है जो चीजें पहले हलाल थीं। जब तक बंदा हज उम्रा में दाखिल होने की नीयत नहीं करता है, उस वक्त तक वो हालत इहराम में नहीं होता है। उम्रे का दूसरा रुकन बैतुल्लाह का तवाफ करना। तवाफ किए बगैर उम्रा सही ना होगा। तवाफ के लिए हर छोटी बड़ी नापाकी से तहारत शर्त है। तवाफ करने वाला खाने काबा को अपने बाएं जानिब रखे, काबा का 7 चक्कर लगाए, हर चक्कर हजरे अस्वद के पास से शुरू करे और हजरे अस्वद पर आकर वो चक्कर मुकम्मल करे। उम्रे का तीसरा रुकन सफा और मरवा के दरमियान सई करना, यानी सफा और मरवा का 7 चक्कर लगाना। सई सफा से शुरू करे और मरवा की तरफ जाए, मरवा पहुंचने पर 1 चक्कर मुकम्मल हो जाएगा और वापस मरवा से सफा की तरफ आने पर दूसरा चक्कर मुकम्मल होगा। इस तरह 7वां चक्कर मरवा पर मुकम्मल हो जाएगा। उम्रा के ये कुल 3 अरकान हैं। इनके अलावा कुछ आमाल वाजिबात की हैसियत रखते हैं, जिनके बारे में अगली नशिस्त में गुफ्तगू की जाएगी। अब अरकान हज पर गुफ्तगू करते हैं। हज में जो आमाल अरकान का दर्जा रखते हैं कि अगर उनमें से कोई रुकन छूट जाए तो हज सही ना होगा, वो कुल 4 आमाल हैं। पहला अमल इहराम, यानी दिल से हज में दाखिल होने की नीयत करना, जैसा कि हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, मुत्तफकुन अलैह। दूसरा रुकन 9 ज़िलहिज्जा को अरफा में ठहरना। वकूफ अरफा का वक्त 9 ज़िलहिज्जा के दिन जवाल के बाद से लेकर 10 ज़िलहिज्जा की तुलुए फज्र तक है। अगर कोई हाजी इस वक्त में एक लम्हा के लिए अरफा चला गया तो उसने वकूफ अरफा को पा लिया, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल हज्जु अरफा फमन अदरका लैलत अरफा क़ब्ल तुलूइल फज्र मिन लैलति जमा फ़क़द तम्म हज्जुहु, रवाहुन निसाई। आप फरमाते हैं कि हज अरफा है। जिसने मुज़दलिफ़ा की रात तुलुए फज्र से पहले अरफा पा लिया तो उसका हज मुकम्मल हो गया। पूरे हुदूद अरफा में कहीं भी ठहर सकते हैं, जैसा कि हदीस है वह अरफा कुल्लुहा मौक़िफ़, रवाहु मुस्लिम, कि मुकम्मल अरफा वकूफ यानी ठहरने की जगह है। हज का तीसरा रुकन तवाफ़ इफ़ादा। ये तवाफ अरफा और मुज़दलिफ़ा से वापसी पर यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा को किया जाएगा। अगर कोई यौमुन नहर 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ इफ़ादा नहीं कर सका तो बाद में भी कर सकता है। इसी को तवाफ़ ज़ियारा भी कहा जाता है। हज का चौथा रुकन सफा और मरवा के दरमियान सई करना। हज तमत्तो करने वाला तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारा के बाद लाजिमन सई करेगा, क्योंकि उसकी पहली सई उम्रा की सई थी, अब वो हज की सई करे। हज इफराद या क़िरान करने वाला अगर तवाफ़ क़ुदूम के साथ सई कर लिया था तो वह सई हज के लिए काफी होगी। अब उसे तवाफ़ इफ़ाज़ा के बाद सई नहीं करनी है और अगर वो तवाफ़ क़ुदूम के साथ सई नहीं किया था
तो तवाफ इफाजा के बाद सई करेगा। हज में ये चारों काम यानी इहराम यानी नीयत, वकूफ अरफा, तवाफ इफादा और सई, ये चारों काम हज के अरकान हैं। इनमें से कोई भी अमल छूट गया तो वह हज दुरुस्त ना होगा और कज़ा करना लाजिम हो जाएगा। एक हाजी को चाहिए कि वो इन अरकान पर खुसूसी तवज्जो दे और इन्हें अंजाम देने में जरा भी गफलत से काम ना ले। इन अरकान के अलावा कुछ आमाल वाजिबात की हैसियत रखते हैं जिनके बारे में अगली नशिस्त में गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।